Hello, students. Welcome back to the Spring Success Study. So, let's start the next topic. Next topic is electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिराइव्ड होती है। एक चार्ज पार्टिकल है, उसमें जब मोमेंटम होगा वो किसी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा, तब ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी समवेयर। और कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि चार्ज पार्टिकल चार्ज कैसे है। सो दिस इज़ लाइक कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है, प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में कैसे मूव कर रहे हैं। सेम ही ये बात है कि चार्ज पार्टिकल चार्ज कैसे हैं। जैसे मैग्नेट होती है वो नेचुरली मैग्नेटाइज होती है, वैसे ही पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बस हम क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल फोर्स देके उसको एक डायरेक्शन में या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी उसमें जनरेट करते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका जो मोमेंटम होता है, जो फ्लो होता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हमें मिल जाता है। सो किसी भी इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वो एक्सटर्नल फोर्स पावर सप्लाई से मिलता है। जब हम पावर सप्लाई को उस इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है, और उस मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होती है, और वो करंट ही हमारे लिए यूज़फुल है। हमारे उस करंट के मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं। सी दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया है और उस पर ये एरो की फॉर्म से हमने दिखाया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। जितने क्लोज़र ये एरोज़ होंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये एरोज़ आप देख नहीं सकते हो, ये बस समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किए हैं, अदरवाइज़ ये बहुत क्लोज़र होते हैं। सो जितना भी ज़्यादा ये क्लोज़र होंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। सो when this electric field is applied on this charge particle, then a force is produced in this charge particle, which is equals to F is equals to QE. E is the value of electric field and Q is the charge in that charge particle. This force cause this charge particle to move in a direction, और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने किस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस पर अप्लाई किया है और पॉजिटिव अप्लाई किया है। इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हो। Suppose this is a positively charged particle and you apply a supply which is from positive side to negative side. If the flow of supply is on this side, this positive and positive will repel to each other, and this charge particle will force to move on this side. So from this side to this side this charge particle will move, and the path of the charge particle will complete, and this is called the flow of current. This way the current will flow. नाउ आप इसको इस चीज़ से समझो कि आपने एक बॉल ली, उस बॉल को आपने एक कांच की विंडो है उस पर मारा। अगर आप बहुत स्मॉल फोर्स से उसको फेंकोगे तो कांच टूटेगा नहीं और बॉल उसके पार नहीं जाएगी। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा फोर्स से मारोगे तो कांच टूट जाएगा और बॉल उसके पार चली जाएगी। सिमिलरली करंट का है, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है और चार्ज पार्टिकल का है। चार्ज जितना फास्टर चार्ज मूव करेगा उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करेगा। जो एनर्जी का अमाउंट है वो डिपेंड करेगा चार्ज की स्पीड पे। more the movement of charge,
more the electrical energy they carry. Now come to the example of the electrical energy. जैसे कार बैटरी है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से उस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, विच इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि कैसे केमिकल रिएक्शन की वजह से हम मूविंग चार्ज जनरेट कर पा रहे हैं. फिर आप एक और यूनिवर्स में एक बड़ा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो है लाइटनिंग. स्काई लाइटनिंग की बात हो रही है. स्काई लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है. लैक्स ऑफ वोल्टेज इट हैव. स्काई लाइटनिंग की अगर वोल्टेज को देखा जाए तो वो लैक्स ऑफ वोल्टेज एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर है, जिसको वो इतना ज़्यादा हाई है कि आज तक कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा इक्विपमेंट हम नहीं बना पाए हैं कि उस एनर्जी को स्टोर कर सकें. फिर आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल ईल्स. ईल्स एक फ़िश टाइप होता है जो कि समुद्र में मिलता है. उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कि जब उस पर कोई अटैक करता है तो वो अपने डिफेंस में एक शॉक टाइप देती है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है. वो अपने डिफेंस के लिए ऐसा करती है. नाउ एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एडवांटेज अगर हम गिनने पे आएँ तो बहुत बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल एडवांटेज हैं, लेकिन कुछ उनमें से कुछ डिस्क्राइब किए हुए हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो. सेकंड वन इज़ कि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, फास्टर है. इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड हमने बचपन से पढ़ी है कि 3 इंटू 10⁸ इसकी स्पीड होती है. तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उसमें कोई नॉइज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, बहुत स्मूथ और साइलेंट है. एंड एक इलेक्ट्रिसिटी को आप दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप हीट एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आप हीटर में करते हो. माइक्रोवेव एनर्जी जनरेट कर सकते हो, मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी से आप टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हो. वो हम आगे जब मशीन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से और वायर से टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं. ये फिनोमिना मोटर्स में यूज़ किया जाता है. दूसरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फ़ायदा है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हो. आपने जनरेट किया, स्टोर किया, और फिर जब आपका यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ी तभी आपने इसको यूज़ कर लिया. तीसरा, इन्वायरमेंट को बहुत कोई ज़्यादा हार्म नहीं है. हार्म है बट इतना कोई ज़्यादा हार्म नहीं है, एनिमल्स को हार्म नहीं है. रिलायबल है एनर्जी. और एंड अगेन आप इससे रिन्यूएबल सोर्स से भी आप इसको जनरेट कर सकते हो. जैसे विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है. साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन ग्रीन हाउस गैसेस के बिना हो जाता है. मतलब कोई ऐसी हार्मफुल गैस इसके जनरेशन में रिलीज़ नहीं होती जो आपके एटमॉस्फेयर को हार्म कर सकती है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर चीज़ के एडवांटेज बस तभी तक है जब तक आप उसे एक लिमिट में यूज़ करें. सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज भी है इलेक्ट्रिसिटी का वो ये है कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है. एंड ऐसा रिसर्च है कि 50 मिली एम्पेयर से ज़्यादा की करंट ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस होती है. ना यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज़ एडवांटेज इतने हैं तो यूजेस तो बहुत ज़्यादा हैं. बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो ह्यूमन अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम रह सकते हैं. आप लोग नहीं सोच सकते, मैं नहीं सोच सकते. इवन द मीडियम, जिस मीडियम से मैं आप तक कनेक्ट हो पा रही हूँ, मैं आपको कुछ जो मेरी नॉलेज है वो आपको दे पा रही हूँ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल है. एक तो यही इसका बहुत बड़ा यूज़ है. सबसे पहले तो हेल्थ केयर में इसका यूज़ है. हेल्थ केयर सिस्टम ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी. एजुकेशन, अगेन मैंने बताया आपको.
इंजीनियरिंग तो पॉसिबल ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इवन इंजीनियरिंग का तो जन्म ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है। एंटरटेनमेंट आप सब लोग करते होंगे, सो DVDs, TV and mobile phone all are just because of the electricity. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। डोमेस्टिक यूज़ तो हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा डोमेस्टिक यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। आउटडोर में भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल है। एंड ऑफिसेज में अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, AC, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इवन लाइट्स, वो सब यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और अब तो इलेक्ट्रिसिटी के आप व्हीकल भी यूज़ कर रहे हो, आप बस यूज़ कर रहे हो, आप कार्स यूज़ कर रहे हो, स्कूटर्स यूज़ कर रहे हो, तो एज अ फ्यूल भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं ये, सॉरी कुछ यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो कि मैंने डिस्क्राइब किए हैं। अदरवाइज़ इतने सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के कि जो डिस्क्राइब नहीं हो सकते। मे बी इन यूजेस के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई यूज़ हो इलेक्ट्रिसिटी का, कोई मेजर यूज़ जो इसमें नहीं डिस्क्राइब किया गया है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये नोट्स ये जो सिलेबस है जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है जो मैंने अपलोड किया है, उसके अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और उस पूरे के पूरे टॉपिक के नोट्स ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा इस सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच।